आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हनी माई मूवी हनी को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जंगल में कहीं जा रहे थे। ये लोग एक गुफा में आकर रुकते हैं और यहाँ एक लेडी सारे लोगों के साथ मिलकर एक रिचुअल शुरू कर देती है। ये देख हम समझ पाते हैं कि ये लोग टोना टोटका करते हैं और किसी शैतान की पूजा करते हैं, जहाँ इंसान की बलि देना आम बात है। फिर यहाँ से सीन सीधा 2011 में शिफ्ट होता है, जहाँ हम आनंद नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे यहाँ के एम्प्लॉयज ने मिलकर मारा था, क्योंकि आनंद इस ऑफिस में कई बार टोने टोटके करता रहता है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हो गए और आज उन्होंने आनंद को पीट कर इस ऑफिस से निकाल दिया। अब आनंद जब अपने घर आता है तो उसकी बीवी ललिता उसकी हालत देखकर इसका कारण पूछती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे आई, जिस पर आनंद कहता है कि मेरी नौकरी चली गई। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि आनंद और ललिता ने लव मैरिज की थी और कई साल बाद इनके घर पर एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम इन्होंने मीरा रखा। लेकिन आज आनंद मीरा पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आज तो नौकरी भी चली गई मेरी। ये सुनकर ललिता आनंद को ही सुना देती है कि इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ से आनंद अपने पूजा घर में आता है और वहाँ से भगवान की फोटो हटाकर कोई और फोटो रख देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि आनंद भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा है जो टोना टोटका करते रहते हैं। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और सीन 2019 में शिफ्ट होता है। अब आनंद ने नौकरी करना छोड़ दिया था और वो अपना ज्यादातर समय रिचुअल्स करने पर ही ध्यान देता था। वहीं घर का गुजारा चलाने के लिए ललिता ने टीचर की जॉब शुरू कर दी थी और किसी तरह से वह मीरा को पाल रही थी। फिर जब आनंद आज घर आता है तो ललिता आनंद से कहती है कि तुम अब जॉब क्यों नहीं करते, मैं अकेले ये सब कैसे संभालूंगी, हमारी बच्ची बड़ी हो रही है। तब आनंद कहता है कि थोड़ा सब्र करो, मैं ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे हमारे पास कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ललिता कहती है कि पहले अभी की सिचुएशन तो संभाल लो, बाद का बाद में देखेंगे। इस पर आनंद को गुस्सा आ जाता है और वो ललिता को ही मारने लगता है। तभी ये आवाज सुनकर कॉलोनी के काफी सारे लोग आनंद के घर के पास जमा हो जाते हैं और वो आनंद पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ये सब समझ गए थे कि आनंद काला जादू करता है। इसलिए आज ये लोग आनंद को इस कॉलोनी से निकालने की बात कर रहे थे। तब मकान मालिक भी आनंद से कह देता है कि आनंद तुम ये घर खाली कर दो, वरना ये कॉलोनी वाले कुछ भी कर सकते हैं। जो सब सुनने के बाद अगले ही दिन आनंद अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से कहीं और रहने चला जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद 2022 का सीन दिखाते हैं, जहाँ आनंद अपनी फैमिली के साथ रहता है। अब आज आनंद के पड़ोस में ही एक और नई फैमिली रहने आती है, जिसमें एक म्यूजिक टीचर और उसके पापा थे। तब यहाँ ललिता उस लेडी से बात करने आती है तो पता चलता है कि ये लेडी तो ललिता वाले स्कूल में ही न्यू ज्वाइन हुई है। तब ललिता उस टीचर से कहती है कि क्या आप मेरी बेटी मीरा को भी म्यूजिक सिखाओगे, जिस पर टीचर मान जाती है। फिर यहाँ टीचर ललिता से उसके पति के बारे में पूछती है तो ललिता कहती है कि अरे वो तो इंजीनियर है, इसलिए काम में ही बिजी रहते हैं। पर हम आनंद को देखते हैं तो वो अभी भी काले जादू के बारे में ही रिसर्च कर रहा था, मतलब वो अभी भी नहीं सुधरा। अब एक दिन आनंद से मिलने एक सारंगापाणी नाम का आदमी आता है। यहाँ ये दोनों मिलकर किसी रिचुअल की बात कर रहे थे कि हमें ये काम जल्दी करना होगा और इसमें तुम्हारी बच्ची की जरूरत होगी। इस पर आनंद कहता है कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, पर मेरी बीवी को मनाना पड़ेगा, मैं उसका कुछ करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें ललिता चुपके से सुन रही थी। फिर सारंगापाणी के जाने के बाद ललिता आनंद से पूछती है कि इतनी रात को वो आदमी तुमसे मिलने क्यों आया था, अब तुम कौन सा कांड करने वाले हो, मुझे बताओ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये सुनकर आनंद ललिता को चुप कराने लगता है क्योंकि वो चिल्ला रही थी। लेकिन तभी वहाँ वो म्यूजिक टीचर आनंद के घर में आ जाती है और ये लोग पूछने लगते हैं कि आप लोग चिल्ला क्यों रहे थे। तब आनंद कहता है कि बस पति पत्नी के बीच की बात है और कुछ नहीं। जिस पर उस टीचर के पापा कहते हैं कि आप दोनों को लड़ना है तो लड़ो, लेकिन इससे आपकी बच्ची पर असर पड़ेगा। तब वो टीचर आज मीरा को अपने साथ ले जा लेती है ताकि मीरा आराम से सो सके और यहाँ ललिता भी उसे नहीं रोकती। अब अगली सुबह वो टीचर स्कूल में ललिता से कल रात हुई लड़ाई के बारे में बात करने लगती है, लेकिन ललिता कहती है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता है। फिर यहाँ मीरा ललिता के पास आती है और कहती है कि माँ आज के बाद मैं म्यूजिक टीचर के घर नहीं जाऊंगी। यहाँ इसकी बातों से पता चलता है कि कल रात टीचर के पापा ने मीरा को गलत जगह छूने की कोशिश की थी, जिस पर ललिता को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कह नहीं पाती। फिर रात के समय आज आनंद घर पर आता है, जिसने काफी दारू पी हुई थी। वो ललिता से कहता है कि हमारे कारण मीरा पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मैं अब सब सही करना चाहता हूँ, पर एक लास्ट काम मुझे करना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं 10 दिनों तक बाहर जाने वाला हूँ तो तुम भी कहीं चली जाओ, फिर हम बाद में मिलेंगे। जिस पर ललिता कहती है कि ठीक है, मैं आश्रम चली जाऊंगी। तो आनंद कहता है कि हाँ ठीक है। अब अगले दिन ललिता मीरा को लेकर एक गुरुजी के आश्रम में जाती है। तब यहाँ आचार्य नाम के आदमी की मीरा से मुलाकात होती है, जो आश्रम में केयर टेकर था। वो ललिता और मीरा का ध्यान रखने लगता है। इसी तरह कुछ समय बीतता है और मीरा आचार्य को मामा कहने लगी थी। इस तरह से दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा बन गया था। फिर एक दिन आचार्य ललिता और मीरा को गुरुजी के पास लाता है और गुरुजी के सामने
ध्यान करने पर ललिता को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह से 10 दिन बीत जाते हैं। फिर यहाँ आनंद ललिता के पास आता है और कहता है कि मैंने सब ठीक कर दिया है, अब तुम मेरे साथ चलो। जिस पर यकीन करके ललिता और मीरा भी चल देती हैं। अब यहाँ आनंद इन दोनों को एक बड़े से घर में लाता है और यहाँ वही सारंगा पानी मौजूद था। वहीं हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रवन्ना था, जिसको आनंद कहता है कि ये यहाँ की देखभाल करेगी। पर ये सब देखकर ललिता को बहुत अजीब लग रहा था। फिर रात के समय ललिता आनंद से यही बात पूछती है कि तुमने कहा था कि 10 दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे डर लग रहा है। आनंद कहता है कि अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, हमें बस मीरा से एक छोटा सा काम कराना है, वो हो जाएगा तो पैसों की कभी दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर तो ललिता चौंक जाती है, लेकिन आनंद किसी तरह से उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर ललिता को देता है कि ये तो शुरुआत है, अगर मीरा ने वो काम कर दिया तो हम माला माल हो जाएंगे। तब यहाँ ललिता भी किसी तरह इसके लिए मान जाती है। फिर अगली सुबह ललिता मीरा को समझाती है कि बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें जैसा कहें वैसा ही करना। तब यहाँ से आनंद अपनी बेटी मीरा को लेकर चला जाता है। असल में आनंद मीरा को उसी गुफा में लाया था जहाँ ये लोग रिचुअल्स करते थे। यहाँ पर एक लेडी पहले से बैठी थी। तब आनंद उस लेडी से मीरा को आशीर्वाद दिलवाता है। फिर यहाँ एक आदमी मीरा को एक बोरी देता है जिसमें कुछ चल रहा था। ये देख मीरा डरने लगती है, लेकिन आनंद कहता है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये याद रहे कि अब ये थैला तुम नीचे नहीं रख सकती। तब मीरा भी डर के मारे वो थैला पकड़ लेती है और फिर आनंद उसे वापस अपने घर में लाकर एक कमरे में बंद कर देता है। अब यहाँ जब वो बोरी खुलती है तो उसमें एक काली बिल्ली निकलती है। चल ये था कि अब मीरा को 10 दिनों तक उस काली बिल्ली के साथ इसी कमरे में रहना होगा। इसी बीच मीरा अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती। तब मीरा किसी तरह डर डर कर अपना समय इस कमरे में गुजारती है और इन दोनों को समय समय पर खाना देने की जिम्मेदारी रवन्ना की थी। साथ ही रवन्ना मीरा को कुछ सिखाती भी है कि तुम्हें ये सब कैसे करना है। फिर कुछ दिनों के बाद एक रात जब वो बिल्ली रोने लगती है तो आनंद उस कमरे के पास जाता है। यहाँ आनंद और रमन्ना उस कमरे के छत के ऊपर रस्सी बांध देते हैं। असल में ये बिल्ली आज बच्चों को जन्म देने वाली है। तो आनंद मीरा को समझाता है कि मीरा अब वो टाइम आ गया है, मेरे इशारा करते ही तुम वो रस्सी बिल्ली के गले में लगा देना। फिर यह रवन्ना सारंग पानी को भी बुला लेती है और ये रिचुअल शुरू हो जाता है। अब ये बिल्ली चिल्ला रही थी, तभी इशारा मिलते ही मीरा उस बिल्ली के गले में फांसी का फंदा लगा देती है। फिर जैसे बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो आनंद तुरंत फंदा खींच लेता है, जिससे बिल्ली की वही मौत हो जाती है। ये देखकर तो वहाँ खड़ी ललिता बेहोश हो जाती है और मीरा की भी हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद रमन्ना उस बिल्ली ने जिन बच्चों को जन्म दिया वहाँ पड़े खून को जमा करके रख लेती है। फिर वो वही खून का बर्तन सारंग पानी को सौंप देती है। इसी तरह से ये लोग आगे का रिचुअल शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन आनंद एक डॉक्टर को कुछ पैसे देकर ललिता के पास लाता है तो वो डॉक्टर ललिता को इंजेक्शन दे देती है। यहाँ पता चलता है कि ये इंजेक्शन आनंद इसलिए दिलवा रहा है जिससे ललिता पागल हो जाए, क्योंकि अगर वो होश में रही तो मीरा के साथ जो आनंद करने वाला है वो कभी पूरा होने नहीं देगी। और हम भी देख पाते हैं कि ललिता सही में पागल होती जा रही है। वहीं मीरा अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। अब एक दिन जब मीरा सो रही होती है तो अचानक से मीरा को उसकी हमशक्ल जैसी लड़की नजर आती है। मीरा पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो लड़की कहती है कि मुझे अपनी बहन मान लो। तब मीरा उसका नाम पूछती है तो वो लड़की कहती है कि जो चाहे तुम मुझे कह सकती हो। इस पर मीरा कहते है कि मेरे बचपन में सब मुझे हनी बुलाते थे, इसलिए मैं तुम्हें हनी बुलाऊंगी। फिर यह हनी कहती है कि तुम अपनी माँ को देखना चाहती हो ना। ये कहकर वो मीरा को अपने साथ ले जाती है। उसी दौरान आनंद और रमन्ना किसी कमरे में इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ हनी मीरा को कहती है कि तुम्हारी माँ के कमरे की चाबी मंदिर में है। तब यहाँ मीरा को वो चाबी मिल जाती है, लेकिन जैसे वो अपनी माँ के कमरे में झांकती है तो ललिता काफी डरावनी हरकत कर रही थी, जो देखकर तो मीरा बिना दरवाजा खोले अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि वो डर गई थी। अब अगले दिन आनंद डॉक्टर को मीरा के पास लाकर कुछ इंजेक्शन लगवाता है। असल में मीरा जल्दी मैच्योर न हो जाए इसलिए ये इंजेक्शन लगवाए जा रहे थे, क्योंकि ये रिचुअल नाबालिग लड़की ही कर सकती है। इसी तरह से आनंद मीरा को वो इंजेक्शन लगवा रहा था और मीरा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो हर समय अपना दुख हनी से ही बांट रही थी। अब एक रात आनंद और सारंग पानी एक जगह पर मीरा को बुलाकर एक बिल्ली लाते हैं। फिर वो इसी तरह बिल्ली और मीरा को एक कमरे में रखते हैं ताकि वह रिचुअल दोबारा किया जा सके। इसी तरह हम आचार्य को देखते हैं जो उस म्यूजिक टीचर के घर आकर ललिता के बारे में पूछता है तो टीचर कहते हैं कि वो तो यहाँ से कब के जा चुके हैं, उसके बाद हमने उन्हें कभी देखा नहीं, जिससे आचार्य परेशान हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब वह बिल्ली भी बच्चों को जन्म देती है तब आनंद उस बिल्ली को उसी तरीके से मार डालता है और रवन्ना वो बिल्ली का खून जमा कर लेती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि इसी तरह से ये लोग कई बिल्लियों को मार चुके हैं। असल में ये कांड करते हुए इन लोगों को 2 साल हो गए थे। फिर एक दिन वो डॉक्टर आनंद और सारंग पानी से कहती है कि 2 साल तक अगर उस बच्ची को ऐसे इंजेक्शन डालते रहेंगे तो उसके हार्मोन्स बदल जाएंगे और वो बच्ची मर भी सकती है। लेकिन आनंद फिर भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए थे। फिर यहाँ से आनंद और सारंग पानी एक आदमी से मिलने आते हैं और यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि दुनिया में बहुत ही कम लोगों को बिल्ली का जादू पता है।
ये कहते हैं कि पुराने जमाने में जिन लोगों को पता था वो इस चीज का इस्तेमाल करके आलीशान जिंदगी गुजारते थे। जिस तरह से सांप अपने बच्चों को जन्म देने के बाद कुछ बच्चे खा लेता है, उसी तरह से बिल्ली भी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद अपना म्यूकस खा लेती है, यानी वही खून। इसलिए हम खुद उस म्यूकस को कलेक्ट कर रहे हैं। उस म्यूकस को कलेक्ट करने के बाद कुछ रिचुअल किए जाते हैं और जब उस म्यूकस को जमीन में दफना दो और उस पर एक कैक्टस का पौधा लगा दो तो जब तक वह पौधा जिंदा रहेगा उसके घर में धन संपत्ति आती रहेगी। यहाँ पता चलता है कि इसी काम को करने के लिए बाकी लोग आनंद और सारंगपाणि को पैसे देते हैं। ये रिचुअल काफी समय से चलता आ रहा है जिसमें आनंद ने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया और अब तक ये लोग कई बिल्लियों को मार चुके हैं। अब एक दिन जब रमन्ना अपने घर में होती है तभी वहाँ कोई आता है जिसे देख रमन्ना के होश उड़ जाते हैं। अब ये कौन था वो आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब आनंद घर आता है तो उसको कहीं भी रमन्ना नहीं मिलती। वो मीरा से भी रमन्ना के बारे में पूछता है लेकिन किसी को उसके बारे में नहीं पता था। तब आनंद और सारंगपाणि यही सोचते हैं कि शायद रमन्ना पैसे लेकर भाग गई होगी, लेकिन सारे पैसे भी घर में मौजूद थे जिससे आनंद तो परेशान हो जाता है। फिर यहाँ थोड़ी देर में एक आदमी एक छोटी बच्ची को लेकर आता है। असल में ये आदमी पैसों के लालच में ये बच्ची आनंद को देना चाहता है ताकि नाबालिग होने के कारण ये बच्ची वो रिचुअल कर सके, क्योंकि अब मीरा के हार्मोन्स बिगड़ गए हैं और उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं रही। इधर हनी मीरा से कहती है कि तुम्हारे पापा एक और बच्चे को यहाँ लेकर आए हैं, उसका भी तुम्हारे जैसा हाल होगा, हमें कुछ करना चाहिए। यही अच्छा मौका है, तुम्हारे पापा घर पर मौजूद नहीं है, तुम अपनी माँ के पास जाकर बात करो। तब मीरा मौके का फायदा उठाकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि माँ चलो हम यहाँ से भाग चले। तब मीरा की बातों से ललिता को ये पता चलता है कि मीरा हनी नाम की लड़की को हेलुसिनेट कर रही है। तब ललिता कहती है कि ठीक है बेटा, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जिसके बाद मीरा ललिता के कहने पर कुछ गोलियां पानी की बोतल में मिला देती है। अब थोड़ी देर के बाद आनंद घर पर आकर दारू पीने लगता है तो वो पानी में नशे की गोली मिली होने के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। तब मीरा ललिता के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकालती है और फिर ललिता गुस्से में आनंद के ऊपर वार करके उसे मार डालती है। फिर जिस तरह से आनंद ने बिल्लियों को लटकाया था उसी तरह से ललिता आनंद को लटका देती है। अब सुबह होने के बाद पुलिस वाले इस घर में आकर ललिता को अपने साथ ले जा लेते हैं और शायद ललिता ने ही पुलिस को बुलाया होगा। वहीं यहाँ 2 साल बाद सूरज की रोशनी देखकर ललिता को सुकून सा मिलता है। खैर फिर एक ऑफिसर ललिता को हॉस्पिटल में ले जाकर इसे दवाई का डोज देकर सच पूछने की कोशिश करती है। तब ललिता भी सब बताती है कि मैंने लव मैरिज की थी, फिर मेरी बेटी मीरा पैदा हुई, लेकिन मेरा पति आनंद काले जादू में बर्बाद हो गया था। आगे वो कहते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से बिल्लियों को मारना शुरू करा, इसलिए गुस्से में ललिता ने रमन्ना को मार डाला। ये सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये रमन्ना कौन है। तब यहाँ वो बताते हैं कि असल में उस दिन घर के पास वो आचार्य आया था जिसने किसी तरह मीरा और ललिता का पता करवाया। यहाँ आचार्य कहने लगा कि मुझे उन दोनों से मिलना है। तब रमन्ना भी जाकर ललिता को इंजेक्शन देने लगी ताकि ललिता आचार्य को सच न बता दे, लेकिन ललिता ने मौके का फायदा उठाकर रमन्ना को ही मार डाला और वहाँ आचार्य अंदर आया तो ललिता ने सब सच बता दिया। जिसके बाद आचार्य ने ही रमन्ना की लाश को ठिकाने लगाया था और फिर वो वहाँ से निकल लिया। यहाँ ऑफिसर पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तब ललिता कहती है कि मेरी बेटी को उन लोगों ने इंजेक्शन दे देकर बेजान कर दिया था और वो पागल होती जा रही थी। मुझसे ये सब देखा नहीं गया तो मैंने अपनी बेटी को मुक्त कर दिया और मैंने ही उसे जान से मारा है। ये सब सुनकर सब चौंक जाते हैं और असल में ललिता जानती थी कि मीरा अब बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने ये दर्दनाक कदम उठाया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।